जो 16,108 रानियां थी, उन्होंने ये प्रश्न किया रोहिणी जी से, दाऊ दादा की मैया, द्वारिकापुरी की घटना है। कहा कि मां आप तो बता सकती हैं, हमें कोई भी नहीं बताता। आप तो बता सकती हैं ना हमें कि क्या, कि श्री राधा कौन है, ये किशोरी जी कौन है। क्योंकि हमने इतना लगाव, इतना तादाद में कृष्ण का आज तक किसी और में नहीं देखा। सोते हुए भी जिनके मुंह से हे राधे, हे राधे, हे किशोरी जी, हे राधे, जिनका शयन के समय भी ऐसी स्थिति रहती हो, जिज्ञासा है कि कौन है ये, हमने तो कभी देखा भी नहीं। तो रोहिणी मैया इतनी डर गई कि अरे बाबरी धीरे बोल, ये चर्चा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि चर्चा करते ही कृष्ण को अपने आप पता चल जाएगा, मैं नहीं करूंगी। अगर वो आ गए तो क्या होगा, फिर राज्यपाट सब डला रह जाएगा ऐसे। ये बड़ी प्रमाणिक घटना सुना रहे हैं आपको। जब ये बात कही तो सारी रानियों ने रोहिणी मैया से कहा, माँ आप इसकी चिंता मत करो, ये हमारी ननद खड़ी हुई है ना सुभद्रा, इसको कह देते हैं कि दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो जाइए, और जैसे ही कृष्ण आएंगे तो ये तुरंत इशारा कर देंगे, हम लोग चर्चा बंद कर देंगे। और जब ज्यादा जबरदस्ती करी तो रोहिणी मैया मान गई और सुभद्रा जी को कह दिया कि आप जाओ दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, कमरे के बाहर जो द्वार था, बोले उस द्वार के बाहर खड़ी हो जाओ, और जैसे ही कृष्ण आवे ध्यान से आवाज दे देना, बता देना। और इधर सज्जनों राज सभा में श्री ठाकुर जी बैठे हुए, दाऊ दादा पूरा परिकर बैठा हुआ है, बड़ी गहन चर्चा हो रही थी। और इतने में क्या होता है कि अंदर गर्भगृह में, अंतःपुर में सज्जनों रोहिणी मैया ने जैसे ही श्री लाडली जी का नाम लिया, नाम लेते ही झरझर करके अश्रु बिंदु टपकने लग गए, क्योंकि प्रेम का साक्षात अवतार है श्री किशोरी राधा रानी, साक्षात प्रेम अवतार है। लोग आजकल बुद्धि मति भ्रष्ट हो चुकी है, वो अलग ही सलीके से प्रिया जी का चरित्र, श्याम सुंदर का चरित्र लेते हैं। वस्तुतः विशुद्ध प्रेमावतार दाऊ भैया का हाथ पकड़े हुए सज्जनों प्यारे श्याम सुंदर चलते चलते दौड़े दौड़े आए। इधर कान लगा करके दरवाजे पर सुभद्रा बहन सुन रही थी, पाषाणवत हो गई, पाषाणवत हो गई, ऐसी भयानक स्थिति हो गई कि सुभद्रा भूल गई। इस प्रकार से रोहिणी मैया ने किशोरी जी का वर्णन प्रारंभ किया। रानियां विलाप कर रही हैं, स्वयं रोहिणी मैया विलाप कर रही हैं, पाषाणवत हो गई सुभद्रा। और आप अचंबा करेंगे कब कन्हैया आए और कान लगा करके श्याम सुंदर भी दरवाजे से सुनने लग गए, दाऊ भैया भी सुनने लग गए, और तीनों खड़े 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 सुनते सुनते ऐसे भाव में भरे, ऐसी विरहातुर स्थिति हुई कि ठाकुर जी के, दाऊ भैया के, सुभद्रा बहन के हाथ पैर कान जो हैं वो सज्जनों द्रवित हो करके बहने लग गए, पूरा शरीर पिघल करके बहने लग गया। और बहते 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 वो धार जैसे ही अंदर कक्ष में प्रवेश करी तो श्री रोहिणी मैया इतनी डर गई कि अरे ये तो ये जल, इसमें से श्याम सुंदर की खुशबू आ रही है, कपाट खोलो, कुछ अनर्थ हुआ है बाहर। और प्यारे जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो जिस झांकी का आज आप लोग श्री नीलाद्रीनाथ भगवान के रूप में दर्शन करते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ भगवान की मुद्रा वहां पर बनी हुई खड़ी है। ये वही मुद्रा है। श्री प्रिया जी का चर्चा, उनका चिंतन सुनते 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 हाथ पैर कान नाक सब गल गए महाराज, पिघल करके केवल उतना ही उतना धड़ बना रह गया। और उसी मुद्रा में जब देखा तो रोहिणी मैया झार बेजार पछार खा करके रो पड़ी कि बाबरी, मैंने कहा था ना कि कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आज भी हम जो लोग जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी में, वो प्यारे श्री प्रिया जी के विरह का ही रूप है। हाँ, सुभद्रा बहन वहां पर हैं, दाऊ दादा हैं वहां पर, और श्री प्यारे ठाकुर जी हैं।
वही रूप है ये, प्रेमावतार है मेरे ठाकुर जी, प्रेमावतार है। और ऐसी हैं हमारी किशोरी जी।